औरत जब जुल्म करती है मियाँ के ऊपर, बाज औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही, उनमें बाज औरतें ऐसी हैं जो करती हैं जुल्म, जी जाते हैं। तो याद रखो उसके भी कुछ तरीके हैं उस जुल्म से बचने के, लेकिन वो मैं आपको छांव में बताऊंगा, वो मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकता। वो कहां बताने के हैं? छांव। आज एक साहब की बीवी जो उन पे बहुत जुल्म कर रही थी, उनको मैंने छांव में एक मशवरा दिया। कुछ ऐसे तरीके भी हैं। औरत के लिए तो बहुत आसान है, मर्द जुल्म कर रहा है उसको तो हम 2 और 2 4 की तरह गाइड कर देते हैं। वकीलों का नंबर भी है मेरे पास, मैं दे देता हूँ, इस वकील से रब्ता करो, तुम्हारे मियाँ के चित्रौल लगवा देगा इंशाल्लाह, तबीयत से। तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा। लेकिन अगर औरत मर्द पे जुल्म कर रही हो ना, तो फिर मेरे पास किसी ऐसे वकील का नंबर नहीं है जो बीवी के जो शौहर पे जुल्म हो रहा हो ना, उससे मियाँ को बचा ले, क्योंकि लॉ उस सूरत में शौहर को सपोर्ट बोलो नहीं, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, बर्बाद हो जाओगे। अब सवाल पैदा होता है, जब मैं ये छांव में बताऊंगा तो मैंने ये अनाउंसमेंट की क्यों, इस टॉपिक को मैंने छेड़ा क्यों? छांव में ही ये टॉपिक छेड़ देते आप, क्या ख्याल है भाई? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पहली दफा आपके सामने बैठ के बयान कर, ऐसा लग रहा है शौक में चले गए, ऐसा लग रहा है शौक में चले गए। तो देखो, अगर कोई औरत सच्ची मुच्ची का जुल्म कर रही हो, खामखा में नहीं, बाज दफा आदमी समझता है कि जुल्म है, हकीकत में वो जुल्म नहीं होता, वो आप ही के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसका रिएक्शन हो रहा होता है। तो असल तो इसका जवाब छांव में है, वो कोई गैर कानूनी जवाब नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई केस करे, मुफ्ती साहब अदालत के खिलाफ चलने का लोगों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पब्लिकली अगर बताऊंगा तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, अच्छी भली औरतों का भी लोग, ऐसा ना हो कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो, बात चीजों का लोग गलत फायदा उठाते हैं ना, इसलिए मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूं। लेकिन उसका हासिल क्या है? उसका हासिल यह है कि जो औरत आपसे वफा करे उसके साथ रहो। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, बेवफाई बर्दाश्त बोलो नहीं हो सकती। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज। जैसे औरत को भी मैं कहता हूं शौहर जुल्म कर रहा है, बर्दाश्त करो, लेकिन एक बाउंड्री होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि जुल्म सह सह के जिंदगी गुजारनी है ना, ये नहीं होता भाई। अल्लाह शादी इसलिए थोड़ी की कि जुल्म सहने के लिए। तो उस सूरत में आप ये फैसला करो कि बड़ा नुकसान किस में है, रहने में या इससे डिवोर्स लेने में। औरत को मैं मशवरा देता हूं, डिवोर्स लेने में अगर कम नुकसान है तो भाई ले लो इससे डिवोर्स, और अगर डिवोर्स लेने में ज्यादा नुकसान है तो ये कम नुकसान को क्या करो, बर्दाश्त करो, मखंचू को बर्दाश्त करो। इस पे पूरी दुनिया चलती है, उसूल शरीयत का भी यही है। फिर ये नहीं हम मशवरा देते कि लाजमी बस जो मर्जी करता रहे बर्दाश्त ही करना है। इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं। फिर कंपेयर करना है कि रहने में ज्यादा नुकसान है या अलहदगी में, बशर्ते के जालिम भी हो। जालिम नहीं है फिर नहीं, अच्छा भला मियाँ, ऐसा ना हो कि आप सोचे कि ठीक है इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तलाक लेने भी एक्चुअली कोई नुकसान नहीं है। ये नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है। ये एक्चुअली जो है ना, ये थोड़ा साइड पे रख दें। अगर कोई बड़ा जुल्म नहीं है तो निभा ही करना है। मर्द के लिए भी ये हुक्म ये है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल निकाल रहा हूं ना पुराने वाले, उसमें भी यही है कि देखो लड़कियां मार्केट में कम नहीं है, उन औरतों से निकाह करो जो घर बसाएं। या तो होता ना खवातीन सबको मियाँ मिल चुके हैं, सब अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, और चलो ये मुझे एक यही मिली है तो अब ये वफा करे ना करे बर्दाश्त करूंगा। भाई आपको अल्लाह ने सिर्फ 4 का ऑप्शन दिया है, तो उन 4 का घर बसाओ जो रहना चाहती हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आप उन 4 को इग्नोर करके एक औरत पे सारी जिंदगी बर्बाद कर दोगे जो आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो मैं समझता हूं ये उन औरतों के साथ जुल्म है जो घर बसाना चाहती हैं। नहीं आई मेरा ख्याल बात। यार देखो, कोई वैकेंसी आई किसी भी इदारे में,
कोई भी अच्छा इदारा है जहां अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी पोस्ट, तो उसमें क्या है कि वैकेंसी के लिए सीटें कम हैं और अफराद उसमें अप्लाई करने वाले ज्यादा हैं। अच्छी तरह समझे इस बात। तो आप ना अहलों को दोगे या अहल को दोगे? अगर कोई ना अहल चल नहीं पा रहा, आप उसको ये सोच के नहीं निकालते कि यार इसका नुकसान होगा, तो भाई नुकसान तो इसका भी होगा और जो अहल हैं उनका भी हो रहा है। तो बेहतर नहीं है कि ऐसे को नुकसान दिया जाए जो ना अहल है, और ऐसे को ये वैकेंसी ऐसे के हवाले की जाए जो, बोलो, अहल है। और आसान मिसाल, आपके पास एक रोटी है, दो भूखे हैं। भूखे कितने हैं? बेहतर तो है कि आधी आधी काट के दोनों को दे दो। लेकिन ये अगर मुमकिन नहीं है, रोटी ही एक लुक़मा है आपके पास, एक निवाला है, ना इसका पेट भर सकता है ना इसका। अब अगर इसको निवाला खिलाओगे तो ये मरेगा, इसको निवाला खिलाओगे तो ये मरेगा, दोनों में से एक ने तो मरना ही मरना है। तो आप थोड़ी तफ्तीश करोगे कि कौन अपनी हमाकत से मर रहा है और कौन कुदरती आफत से। इसकी जब तहकीक करी, पता चला कि इसने कमाने की पूरी कोशिश की है, बेचारे को रोजगार मिला ही नहीं, लिहाजा भूख से मर रहा है। इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि इसको तो 20 दफा मुलाजमत मिली है, कमबख्त सुस्त काहिल मुलाजमत करता ही नहीं है, अपनी हमाकत से मर रहा है। नुकसान दोनों का है। लेकिन ऐसे मौके पे जब टुकड़ा एक ही आपके पास है तो आप किसको तरजीह दोगे? यार जो अपनी हमाकत से मर रहा है मरने दो यार, इसको बचाने की फिक्र ज्यादा करो। मर्द मार्केट में शार्ट हैं, औरतें बहुत हैं, आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों का घर बसाओ जो मियाओं के साथ रहना चाहती हैं, वफा करती हैं, कुर्बानियां देती हैं। उन औरतों पे टाइम जाया मत करो जो रहना ही नहीं चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी वक्त आपको बेच के खा जाए। वो बहुत से मर्द हम देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सारे माल, सारी सलाहियतें उन औरतों पे जाया हो रही हैं जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार है, शौहरों की अजमत को जानती हैं, वो मियां लेस घूम रही हैं। उनको मार्केट में मियां नाम की चीज मिल नहीं रही, क्योंकि जो चीज थी उस पे गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को कोई लोग तलाकें देना शुरू कर दें कि बेगम आज तुम्हारे बारे में मुफ्ती साहब कह रहे थे। ये नहीं, खुदा का वास्ता, ये खुद से कभी कोई काम नहीं करना।